नमः। हर हर गंगे। आज की अतश्री नदी कथा में प्रस्तुत है माता साबरमती की कथा, उनकी गाथा, उनकी अर्चना, उनकी वंदना। कथा नदियों की सुनाता, व्यथा नदियों की बताता, पूज्य जीवन दायिनी नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता। जल जमीन जंगल की सुरक्षा, बच्चों का हो सुंदर कल, धरती पर प्यासा रहे न कोई, सबको मिले सुरक्षित जल। अपने इस मूल मंत्र से शुरू करते हैं आज की कथा। पौराणिक गाथाओं में, लोक गाथाओं में कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती व मां गंगा के साथ इस गुजरात के निर्जन स्थान पर एक दिन विचरण कर रहे थे और इस निर्जन भूमि, विशाल भूमि को देखकर माता पार्वती उदास हो जाती हैं। भगवान भोलेनाथ उनकी उदासी का कारण पूछते हैं कि हे देवी पार्वती, आप उदास क्यों हो गईं? माता पार्वती कहती हैं, हे नाथ, आपसे क्या मतलब? बार बार अनुनय विनय करने के बाद माता पार्वती कहती हैं कि काश इस निर्जन भूभाग पर भी रंग बिरंगी वादियां होती, रंग बिरंगे पुष्प होते, फूल फल आदि उगे होते, अनेकानेक पशु पक्षी विहार कर रहे होते, तो कितना आनंद आता, कितना सुंदर हो जाता। भगवान भोलेनाथ उनकी इस मनसा को समझकर, उनके इस निवेदन को स्वीकार कर, साथ में विचरण कर रही देवी गंगा से कहते हैं कि हे गंगे, आपने माता पार्वती की उदासी का कारण समझ लिया, उनकी उदासी मिटाने के लिए कुछ युक्ति निकालिए। मां गंगा उनका ये आशय समझकर एक जलधारा के रूप में प्रकट हो जाती हैं, जो उस विशाल भूभाग को जीवनमय बना देता है, हरा भरा और सुंदर सुरम्य बना देता है। उसकी वादियां हरियाली और फल फूलों से लद उठती हैं, विभिन्न तरह के पशु पक्षी कलरव करने लगते हैं। माता पार्वती प्रसन्न हो उठती हैं। इस पूज्य जीवनदायिनी नदी का उद्गम राजस्थान की आरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित उदयपुर के निकट मनोहारी झील, सुरम्य झील, धेबार झील से हुआ और इनकी सहायक नदियों में वकाल, सेई, हरनाव, हथमती, वातरक एवं मधुमती जैसी 11 पूज्य नदियों के विशाल जल भंडार को प्राप्त कर माता साबरमती विशाल रूप धारण करती हैं और अपने उद्गम स्थान से 371 किलोमीटर की यात्रा करती हुई, विशाल भूभाग को सिंचित करती हुई, जीवनमय बनाती हुई, खंभात की खाड़ी अरब सागर में विलीन हो जाती हैं। माता साबरमती के तटीय क्षेत्रों में अनेकों शहर, कस्बे, नगर, गांवों का प्रादुर्भाव हुआ, उनके रचने और बसने का कारण बनी। एक दिन गुजरात सल्तनत के सुल्तान अहमद शाह इस नदी के पावन तट पर सुरम्य वादियों का नजारा ले रहे थे और उसी समय एक नन्हा खरगोश एक बड़े कुत्ते को दौड़ा रहा था। यह देखकर नवाब साहब या सुल्तान जी का आंखें खुली की खुली रह गईं और
उस दृश्य को हमेशा हमेशा यादगार बनाने के लिए अहमदाबाद शहर बसाने का विचार उनके मन में आया। उन्होंने उस खरगोश को सलाम करते हुए वहां पर अहमदाबाद शहर बसाया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान इस पूज्य नदी तट को महात्मा गांधी जी ने अपनी कर्मस्थली बनाई, जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में इस नदी का महत्व, इस नदी का विश्व में गौरव बढ़ाया। और वो पावन पूज्य साबरमती आश्रम देश की आजादी में अनेकानेक गतिविधियों का इतिहास रचने का कारण बनी। महात्मा गांधी का पर्यावरण प्रेम अद्भुत और अनूठा था। एक दिन एक मित्र बापूजी से मिलने आए। बापूजी को प्यास लगी थी। उन्होंने अपने मित्र से कहा कि आधा लोटा पानी आप साबरमती नदी से लेकर के आइए। वो मित्र शहर से लोटा लिया और पूरा लोटा डुबा करके पूरा लोटा भर पानी बापूजी के सामने ले आया। यह देखकर बापूजी क्रुद्ध हो गए, नाराज हो गए। उस मित्र को समझ नहीं आया बापूजी नाराज क्यों हुए। उन्होंने कारण पूछा। बापूजी ने कहा, मैंने आधा लोटा पानी लाने के लिए कहा था, आप तो पूरा भरकर ले आए। जाइए और आधा लोटा पानी साबरमती नदी में वापस करके आइए। वो सज्जन बड़े विचलित हो करके गए, आधा लोटा पानी साबरमती नदी में गिराया। पुनः वापस आते हैं, बापूजी आधा लोटा पानी पीकर तृप्त हो जाते हैं। परंतु यह बात उन मित्र को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया हमने। आखिर उन्होंने बापूजी से पूछ लिया कि पूज्य बापूजी, एक प्रश्न आपसे है। नदी में तो अथाह जल भरा हुआ था और आधा लोटा पानी आपने वापस करके हम। बापूजी उनके आशय को समझते हुए उत्तर देते हैं कि इस पूज्य नदी में प्राकृतिक संसाधनों में हमें उतना ही लेना है जितनी की हमें आवश्यकता है। वर्तमान समय में हमें आधे लोटे की पानी की आवश्यकता थी, आप तो पूरा लोटा ले आए थे। उनकी यह पर्यावरण प्रेम की अद्भुत घटना उन मित्र की आंखें खोल दी कि बापू ऐसे ही नहीं महात्मा बन गए। इन छोटी छोटी घटनाओं से बापूजी ने महात्म्य को प्राप्त किया। इस पूज्य नदी के पावन और पवित्र जल को पीकर बापूजी अहिंसावादी विचार के विचारक बने और अहिंसा का पाठ खुद पढ़ा और पूरे विश्व को अहिंसात्मक बना दिया, अहिंसावादी बना दिया। ऐसे थे पूज्य बापू। यह नदी इतनी पावन और पवित्र है कि बापूजी विभिन्न स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए अमृत जल मुहैया कराती थी। हमें प्राकृतिक संसाधनों में उतना ही लेना है जितनी की हमें आवश्यकता है। परंतु आधुनिक विकास की ओर भाग रही हमारी यह पीढ़ी जाने क्या करना चाहती है।
उसका आवश्यकता से अधिक लेने का लालच, स्वार्थ ने इन पवित्र नदियों को सबसे अधिक चोट पहुंचाई है। इन नदियों में मल जल का प्रवाह, कल कारखानों का दूषित जल, कूड़ा निस्तारण केंद्र और नदियों के तटीय क्षेत्रों में अतिक्रमण ने इस नदियों का, इन पवित्र नदियों का मूल स्वरूप छिन्न भिन्न कर दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की माने, उसका कहना है कि साबरमती नदी भी सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है। 5 जून 2019 को गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी जी ने नदी सफाई आंदोलन की शुरुआत की। प्रारंभिक दौर बड़ा जोशपूर्वक रहा, काफी लोग जुड़े, लग रहा था नदी हमेशा सुरक्षित और सुंदर हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे वो आंदोलन ठंडा पड़ गया और पूज्य साबरमती नदी आज की प्रदूषित रह गई। ऐसे अभियान, नदी स्वच्छता अभियान को जन जन का आंदोलन बनने की आवश्यकता है। जन भागीदारी निभाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पूज्य जीवनदायिनी नदियां हमारे भविष्य की पीढ़ियों की अनमोल धरोहर हैं। इनकी स्वच्छता में अपनी अहम भूमिका निभाने का समय आया। आइए हम सब मिलकर अपनी पूज्य जीवनदायी नदियों को कुछ समय चिंतन में लाएं, कुछ योगदान की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।